मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र का एक आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो संविधान के हमारे निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखित संविधान है, उसमें जो शब्द या फिर हम कहें वाक्य चिन्हित किया गया है वो यह है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। तंत्र का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था। ठीक है। लोगों का, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर हमारे राष्ट्रपति हैं, वो किस में आते हैं? पीपल्स में ही आते हैं। ठीक है। हमें भी हम ही लोगों के बीच में से निकले हुए हैं। वो लोगों का मतलब हमारे ही द्वारा है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है। मतलब वो हमारे द्वारा, हम ही उनको वोट किए, हम सभी ने मिलकर के उनको वोट किया तो वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है। मंत्रियों में जो प्रधान होता है उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो इस लोकतंत्र में हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकतंत्र की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर हम बात करें और समझने की कोशिश करें तो हमारा देश किसमें था? गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था। आज़ाद होने के बाद अचानक से, अब आज़ाद तो देखिए, किसी को भी आप कुछ समय के लिए बंद करके रखिए कमरे में, उसको छोड़िए तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसको कहाँ जाना है। वो दौड़ता हुआ जाएगा, कुछ चाहे कहीं टकरा जाए। तो सेम ऐसा ही था, इसी तरह की अवस्था थी। हमें नहीं पता था कि हमें आगे क्या करना है और सभी को समान रूप से कैसे रखा जाए। तो उसके लिए एक संविधान के कुछ मूलभूत बातें लिखी गई और उन्हीं को हम मानते और समझते हैं और जानते भी हैं। साधारण शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है आम लोग का शासन। यह सरकार का वह रूप है जिसमें लोग अपने स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग सर्वोच्च तथा संप्रभु है तथा उनसे ऊपर कोई नहीं है। चुनाव के माध्यम द्वारा वे अपनी पसंद के अनुसार सरकार को परिवर्तित कर सकते हैं। शब्द डेमोक्रेसी की उत्पत्ति यूनानी शब्द डेमोस, जिसका अर्थ है लोगों, लोग, तथा क्रोटोस, जिसका अर्थ है सरकार की भूमिका, से लिया गया है। इस प्रकार लोकतंत्र लोगों का अथवा उनके प्रतिनिधियों का शासन है। अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या दी गई है, वो है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार है। ये किस शब्द से लिया गया? यूनानी शब्द है डेमोस और क्रेटोस से। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन फिर से हम एक बार करके देखते हैं। डेमोस एंड क्रेटोस, ये दो वर्ड्स हैं जिससे ये डेमोक्रेसी का वर्ड यूज किया गया है। ये यूनानी शब्द से लिया गया है। अब्राहम लिंकन ने जो वाक्य इस्तेमाल किया था वो क्या था? लोकतंत्र लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं। समानता का अर्थ है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं और प्रत्येक को समान सुविधाओं तथा अवसरों का आनंद उठाना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि इसके नागरिकों को उन मूल अधिकारों की प्राप्ति हो जो उनके संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। संविधान कानूनों तथा नियमों का संग्रह है जिस पर राजनीतिक इकाई प्रशासन करती है। आज विश्व में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार है। उदाहरण के लिए भारत,
अमेरिका, फ्रांस आदि लोकतंत्र हैं। सरकार की विभिन्न प्रणालियां। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध प्रणाली है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मत डालते हैं। लोकतंत्र के अतिरिक्त सरकार की कई अन्य प्रणालियां हैं जो आज विश्व में उपस्थित हैं। वे इस प्रकार हैं। राजतंत्र सरकार का वह प्रकार है जहां राजा या भूपति गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। संविधानात्मक राजतंत्र और संपूर्ण राजतंत्र दो प्रकार की राजतंत्रीय सरकार है। संविधानात्मक राजतंत्र में राजा या रानी राज्य के प्रधान की तरह कार्य करते हैं। कानून यानी कि विधि को बनाने तथा पारित करने की शक्ति चुनी हुई संसद के पास होती है। यूनाइटेड किंगडम संविधानात्मक राजतंत्र का उदाहरण है। संपूर्ण राजतंत्र में राजा, राज्य तथा सरकार दोनों का प्रधान होता है। उसके पास देश पर शासन करने के असीमित अधिकार होते हैं। उदाहरण कतर, ओमान, मोरक्को आदि। तानाशाही में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता है और सभी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती हैं। इस प्रकार इसमें एक शासक जनरल परवेज मुशर्रफ, सद्दाम हुसैन ऐसे दो प्रमुख उदाहरण हैं हमारे सामने के पास असीमित शक्तियां होती थी उस समय। अधिकांश तानाशाहों ने सेना के द्वारा कब्जा करके तथा वर्तमान शासक के नेतृत्व को समाप्त करके शक्ति प्रदान प्राप्त की है। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ और इराक के सद्दाम हुसैन इसी प्रकार के तानाशाहों के एक उदाहरण थे। लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र उतना ही पुराना है जितनी कि 2500 वर्ष पुरानी यूनानी सभ्यता। यह समय के साथ साथ परिवर्तित होता गया क्योंकि अवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना और रूपांतरित अवस्थाओं में इसका अर्थ सीखना आवश्यक है। यूनान में लोकतंत्र। लोकतंत्र के प्रथम साक्ष्य प्राचीन यूनान के एथेंस में मौजूद थे, जहां क्लेइस्थनीज, जिसे इतिहासकारों द्वारा एथेंस के लोकतंत्र का जनक माना जाता था, ने एथेंस के संविधान को एक लोकतांत्रिक ढांचे में व्यवस्थित करके उसमें सुधार किए। गुलामों, महिलाओं तथा विदेशियों के अतिरिक्त सभी नागरिक प्रतिदिन के शासन में भाग लेते थे। वे राजनीतिक निर्णयों में भाग लेते थे और सभा, जो शहर तथा राज्यों के लिए कानून बनाती थी, में बोलने तथा मतदान करने के अधिकार होते थे। मध्यकाल के लोकतंत्र। मध्यकालीन इतिहास के दौरान यूरोप में सामंतवाद की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था प्रचलित थी। इसमें सामंत जो भूमि के स्वामी थे, जिन्हें लॉर्ड के नाम से जाना जाता था, जागीरदार जिन्हें सामंत द्वारा भूमि दी जाती थी तथा भूमि जागीर सम्मिलित थी। भूमि के बदले में जागीरदार लॉर्ड को सैन्य सेवाएं उपलब्ध कराते थे। जब सामंतवाद का अंत हो गया तब कानून व्यवस्था लागू की गई तथा 14वीं शताब्दी के बाद प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र तथा राष्ट्रवाद विकसित हुए। पुनर्जागरण आंदोलन। मध्यकाल द्वारा 14वीं से तथा 17वीं शताब्दी के मध्य पुनर्जागरण आंदोलन या साहित्य, विज्ञान, कला, राजनीति तथा धर्म के सांस्कृतिक पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह काल शक्तिशाली राज्यों तथा राजाओं, जिन्होंने अपने शासन को संगठित किया तथा लोगों को एक केंद्रीय सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत एकता में बांधा, के उत्थान द्वारा चिन्हित किया गया था। आम लोगों के जीवन पर चर्चा तथा शासन के नियंत्रण पर प्रश्न पूछा जाने लगा क्योंकि अधिकांश लोग प्राचीन एथेंस तथा रोम के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की दोबारा खोज करने लगे थे। इंग्लैंड में लोकतंत्र। लोकतंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर एक दस्तावेज था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में पारित हुआ था। इसने एक कानून बनाने वाली संस्था, जिसे संसद कहते हैं, के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
इसमें विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सम्मिलित की गई थी, जो उन लोगों को अपील करने का अधिकार देती थी जिन्हें बिना किसी उचित कारण के जेल में डाल दिया गया था। यह याचिका लोकतंत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिलाओं में एक बनी रही। अमेरिका की क्रांति। 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने स्वयं को ब्रिटिश शासन के अत्याचारों तथा शोषण से स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई 1775 से 1783 ईस्वी के बाद काफी संख्या में लोकतांत्रिक परिवर्तन हुए। यह पहला देश था जिसका लिखित संविधान था, जहां एक संघीय सरकार भी थी जिसमें शक्तियों का विभाजन था। इसका संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ और इसमें वे सिद्धांत सम्मिलित थे जो स्वतंत्रता की उद्घोषणा के साथ कहे गए थे। फ्रांस की क्रांति। समानता, जो कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, का 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति में मजबूत से समर्थन किया गया था, जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा। फ्रांसीसी समाज पादरियों, सामंतों और शेष फ्रांसीसी लोगों, जिन्हें तृतीय स्टेट कहा जाता था, में विभाजित था। तृतीय स्टेट या लोग स्वयं को 1789 ईस्वी में नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और लोगों को अधिकार प्रदान कर दिया जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अधिकार सम्मिलित थे। इससे संविधान बनाने की प्रक्रियाओं का उदय हुआ और यह 1791 में लागू हुआ। सन 1791 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इन सभी क्रांतियों तथा घटनाओं के स्वशासन के सिद्धांत तथा लोक सर्वोच्च है के तथ्य को स्थापित किया। यह विचार लोकतंत्र का आधार है। तो अभी हमने लोकतंत्र के बारे में समझा कि किसने किससे कितने सन में अपने आप को आज़ाद किया। सबसे पहले अमेरिका ने आज़ाद करवाया अपने आप को और उनका संविधान लागू हुआ 1789 ईस्वी में। फिर फ्रांस में भी यही चला और 1791 ईस्वी में फ्रांस के अंदर भी यही काम किया गया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार, मूलभूत आधार है।